नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। महाराष्ट्र में इस वर्ष कई जगहों पर नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी क्रम में मीरा भाईंदर में भी चुनाव होना तय है। ऐसे में जहां पर सारे पार्टियां पूरे ज़ोर शोर से इस चुनाव लड़ने की तैयारी में जुड़ चुके हैं, वहीं मीरा भाईंदर में एक नई पार्टी का गठन हुआ है, जिस पार्टी का नाम है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी बनने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस विषय पर हमने बात की हमारी पार्टी के अध्यक्ष भगवान कौशिक से। सबसे अहम सवाल, आप जिस तरह से बताया गया था कि आप पिछले 35 वर्ष से राजनीति से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। भाजपा में आप एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। कम से कम मीरा भाईंदर में भाजपा को ऊपर लाने में आपका एक अहम रोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या वजह थी कि भाजपा जैसी पार्टी से आपको अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, भाजपा से अलग होकर पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? भाजपा ने हमें कुछ संस्कार दिए हैं। मैंने अटल जी के पांव छुए हैं, आडवाणी जी से मैं मिला हूँ, उमा भारती जी हमारी बहन जैसा हमारे रिश्ते रहे हैं, गोविंदाचार्य जी, उन लोगों के हमें आशीर्वाद मिले हैं। भाजपा इस शहर में है ही नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है। तो मैं पिछले 6-7 साल से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया भाजपा के उसमें सत्ता में कि वो देखा नहीं जा रहा था। फिर हमने एक कोशिश की 2019 में, आपको पता है, तो वो कोशिश भी कहीं ना कहीं नाकाम हुई। तो अब ये लगा, मेरे साथियों ने कहा, जिनको मैं बार बार हर एक के प्रचार के लिए ले जाता हूँ, ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप दद्दू जहाँ खड़ा कर देते हैं वहाँ हम चले जाते हैं, हर बार आप निराश होकर फिर बैठ जाते हो। मैं अभी भी निराश था कि जो शहर में चाहिए था वो नहीं। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्ता में आते हैं, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करते नहीं हैं। तो लगता है कि यार क्या किया जाए। फिर इन सब ने कहा कि इस बार आप शहर के लिए लड़िए, लोगों के लिए काम मत करिए, शहर के लिए काम करिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा चुनावों के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि पार्टी बनाना आसान नहीं है। पार्टी में बहुत धन लगता है, और अगर हमने उस तरह से धन खर्च किया तो फिर हमें उसी तरह से वसूली करनी पड़ेगी। साहब, सुनने में ये आ रहा है कि एक आदमी तो यहाँ 100 करोड़ का बजट बना के बैठा है। लोग बोल रहे हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा। 100 करोड़ में 100 लोग चुने जाएंगे तो चुने ही जाएंगे ना, घर घर में पैसा बांटा जाएगा। तो मैं ये आरोप नहीं, लोग बता रहे हैं ऐसा। तो हम ऐसे इतना आसान नहीं है ये। लेकिन हमारे एक संस्था चलती है, मिशन इम्पॉसिबल। मैं हमेशा मिशन इम्पॉसिबल हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको पॉसिबल बनाना। तो इसको हम एक पौधारोपण देख रहे हैं। माना अंधेरा बहुत घना है, भ्रष्टाचार बहुत है ना, वो कहते हैं माना अंधेरा बहुत घना है, फिर दिया जलाना कहाँ मना है? एक दिया तो जलाना है। अभी आप मेरे गुरुजी का वो सुन रहे थे, आपने देखा था ना, उन्होंने ये कहा कि ये दीप तो बुझ गया है, लेकिन ये जो क्रांति का दीप आपने जलाया, इसको बुझने मत देना। तो हम उनका एक संदेश है मुझे। अभी वो 80 से भी ऊपर की उम्र के हैं, वो हमेशा राष्ट्र प्रेम सिखाया। डीजी हरियाणा रिटायर हुए थे मेरे धर्मपिता, मेरे गुरुजी। तो उन्होंने ये कहा था कि देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ना। और मैं आपके चैनल पे कहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक, मुझे कितना ही षड्यंत्र भी होंगे, लांछन भी लगेंगे, ये वो सब होगा, लेकिन आखिरी सांस इस देश के लिए मैंने कुर्बान करनी है। मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करना मेरे बस की बात है, फल तो वो देगा, अब जनता जाने। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी जो गलतियां हुई हैं पहले, तो आपके हिसाब से आपकी क्या आपको ऐसे लग रहा है कि जब आप भाजपा के साथ रहे, भ्रष्टाचार हुए, ऐसे आप कह रहे हैं, गलतियां हुई है कि सही तरह से सही लोगों को नहीं चुन पाए उस टाइम पे, इसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, हम एक बार नहीं हुआ जिस हिसाब से है, 2 बार आपने किया, मतलब देखिए, मेरे हिस्से सिर्फ नाकामयाबी नहीं है, मेरे हिस्से में सफलताएं भी हैं। मैंने भाजपा को बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता दिए हैं, बड़े अच्छे नगर सेवक आज वो बन चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे युवाओं को लाया हूँ। आपने देखा होगा, मैं कुछ युवाओं को इंट्रोड्यूस कर रहा था।
तो मेरा ये कहना कि मुझसे गलती नहीं हुई है, हम भाजपा के सिपाही हैं, जो पार्टी सिपाही थे तो पार्टी ने जो व्यक्ति दिया उसके लिए हमने काम किया, तो अब वो व्यक्ति गलत निकला तो अब वो पार्टी का कसूर होता है कि उस व्यक्ति को संभाले। पार्टी ने नहीं संभाला, पार्टी को हमने बार बार कहा कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दो भाई, लेकिन पार्टी ने फिर तो हमें विरोध करना पड़ा और फिर वही मतलब निराशा हाथ लगी कि उस तरह से जैसे काम हम चाहते थे अपने नेता से, उस तरह के काम नहीं हुए। तो अब लोग ये कहते हैं अभी, अच्छा एक और बात है, अभी कोई विधायक का तो चुनाव नहीं है ना, कोई प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये अपने शहर की पंचायत का चुनाव है। अपने शहर की जनता को पूरा हक है कि वो अपने लोग खुद चुने। यहाँ कोई मोदी जी, योगी जी, वो सब उद्धव जी, माधव जी नहीं आने वाले हैं। यहाँ अपनी जनता है, अपने लोग अपने बीच में से चुने जाएं, वो लोग आपके लिए काम करें शहर के लिए। कोई पार्टी पक्ष ना देखकर सच्चे अच्छे लोगों, हमारा भी कोई आदमी गलत लगे तो उसको वोट जनता ना दे। अगर हम कोई गलती से गलत आदमी हम इंट्रोड्यूस करें तो उसको वोट नहीं देने चाहिए। क्या थॉट प्रोसेस लेके जो ये आपने नाम सुना हमारी पार्टी नाम से ऐसे लगता है कि सबकी पार्टी है, सो क्या आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या रीज़न है कि ये नाम चुना? आपने ही जवाब दे दिया, सबको ये लगे कि ये हमारी पार्टी है, सबको यही कहना पड़ेगा कि हमारी पार्टी, सब ये फील करें कि ये अरे हमारी पार्टी है, हम इसी को वोट देंगे, हम इनको ही लाएंगे। तो वो मेरा एक थॉट था और मेरे माइंड में ये काफ़ी दिनों से था कि नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको अपना समझें। तो इस तरह से हमारी पार्टी के पीछे सब अपनी समझें इसको। सर, अब जैसे कि म्यूनसिपल इलेक्शंस जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से करीब अगस्त में ये इलेक्शंस आने की संभावना है मोस्ट लाइकली। नहीं, आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि अब कुछ ही महीने बाकी है, क्या ये पार्टी फॉर्म करने में या पार्टी को लॉन्च करने में समय ज़्यादा लग गया या फिर कम समय आपके पास है लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों को विश्वास में लाने के लिए कि आने वाले समय में क्या चीज़ पिछले इसमें नहीं हुआ है और आने वाले समय में क्या चीज़ आप करेंगे? ये एश्योरेंस जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो इस बार अगस्त में चुनाव नहीं हो पाएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब चुनाव नवंबर तक जा सकते हैं और प्रकृति हमारी मदद कर रही है कि 3-4 महीने हमें और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव जो है ना वो 3-4 महीने का ही होता है, जो होना होगा। और आजकल डिजिटल मीडिया आप जैसे लोग ये कर रहे हैं ना, तो प्रचार होना कोई मुश्किल काम मुझे नहीं लगता। हम घर घर हम पैदल पहुंचेंगे लोगों के घर में, हमारे पास साधन नहीं है, हम लोगों के घरों में पहुंचेंगे, एक एक हमारा कैंडिडेट एक एक घर में जाएगा और अपना एजेंडा देगा कि हम ये करना चाहते हैं। तो मुझे कम नहीं लगता समय। और फिर देखिए, ये जनता को सोचना है, अगर उनको लगता है कि ये पहले क्यों नहीं आए तो मैं इस बात का क्या जवाब दूं। मैनिफेस्टो में से अहम कुछ मुद्दे जिस पर आप वर्कआउट करना चाहेंगे सबसे ऑन प्रायोरिटी बेसिस? शिक्षा। इस शहर में गरीबों के बच्चे, अब मिडिल क्लास भी गरीब क्लास में आ गई है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल हो गया है, मिडिल लोअर मिडिल हो गया है। मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में, ऐसे स्कूल बने सरकारी स्कूल कि उनमें पढ़ सकें। और 36 स्कूलों में सिर्फ 6000 बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं ये आप देखिए। 36 स्कूल महानगर पालिका कितना पैसा लगा रही होगी उन पे। वो इतने गंदे स्कूल हैं, उन स्कूलों की हालत आप देखेंगे, कोई अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजना चाहेगा। जिसके पास 50 रुपये 500 रुपये फीस देने को नहीं है, वही अपने बच्चे को वहाँ भेजता है। हम शिक्षा और चिकित्सा ये हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। एवरी सिटीजन, हर नागरिक देश की संपत्ति माना जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हर नागरिक को शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, इस तीनों पे हम काम करेंगे। ये हर सरकार का, चाहे केंद्र सरकार को हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे लोकल बॉडी हो, सब इनका ये फर्ज है, कर्तव्य है कि लोगों को, अपने नागरिकों को शिक्षा मुफ्त दे, चिकित्सा मुफ्त दे, सुरक्षा ज़रूर दे। ये तीनों के बाद मुद्दे फिर तो और आप देखेंगे 19 मुद्दे और हैं। तो मेन मुद्दे ये हैं। सीधे अगर जनता को आपको सीधे संदेश देना है, सीधे संवाद करना है, तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर मीरा भाईंदर की जनता से, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हों, एक निवेदन करता हूं कि आप हर बार लुटे हैं, आपने वोट दिए हैं,
हर बार आपके वोट खराब हुए हैं, जो आप चाहते हैं वैसा शहर नहीं बनता है। ये आपने कोरोना में अपने नेताओं के चेहरे देख लिए होंगे, कोई आपकी मदद को नहीं आया, आपके बच्चों की फ़ीस के बिना जो है उनको स्कूलों से निकाल दिया गया। इस तरह के नेताओं को आप चुनना चाहेंगे क्या फिर से? आप इनको फिर से मत चुनिए। एक बार आप ये सोच लीजिए कि भाई ये नए लोग आए हैं हमारी पार्टी वाले, हम इस बार इनको देंगे और हो सकता है हम ठगे जाएं। तो एक बार हमें वोट दे के देखिए, आपका तो वोट खराब होता ही है। तो आप इस बार हो सकता है ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो, वोट ना खराब हो, तो इस बार हमारी पार्टी को सत्ता में लाइए और अपने सपनों का शहर बनाइए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।